Hello students, good morning. This is Joshi sir and today I am going to teach you lesson 6 and this is a poem. So let me explain this lesson. In the heart of a seed buried deep, so deep, a dear little plant lay fast asleep. So in this first quarter it is said that there is a seed who has gone deep inside the land and that's why it cannot grow up. So it became very sad and it is gone to on a deep sleep. And the second stanza is wake sad the sunshine and creep to the light, wake sad the voice of the raindrops bright. So in this second stanza the sunshine and the raindrops has increasing the seed and making awake the seed to grow up through their rays and their raindrops drop of water. And in the last stanza the little plant heard and it rose to see what the wonderful outside world might be. And after making seed awake through sunshine and the raindrop, the seed too, after hearing the voice of sunshine and the raindrop, also tried to grow up and wanted to see the world outside, that how wonderful the world might be outside. तो ये फर्स्ट स्टेंजा में ये बताया गया है इन द हार्ट ऑफ अ सीड ब्यूरिड डीप सो डीप अ डियर लिटिल प्लांट ले फास्ट स्लीप. तो ये फर्स्ट स्टेंजा में ये बताया गया है कि एक किसी पौधे का बीज जो मिट्टी में गहराइयों में दब गया था और मिट्टी में गहराई में दब जाने की वजह से वो उग नहीं पा रहा था, इसलिए वो बहुत दुखी हो रहा था और वो गहरी निद्रा में चला गया था, ऐसा हम बोल सकते हैं, ऐसा पोएट भी बोल रहा है. और तभी वो बहुत दुखी हो रहा होता है, तभी सनशाइन उसको बोलता है कि उठो, जागो, आगे बढ़ो, चलो. और उसके साथ साथ रेनड्रॉप भी उसको उगने के लिए, बढ़ने के लिए बोलती है. द लिटिल प्लांट हियर्ड एंड इट रोज टू सी व्हाट द वंडरफुल आउटसाइड द वर्ल्ड माइट बी. और उसके साथ ही जब सूरज की किरणें और बारिश की बूंदें उसको जगाती है, जो सोए हुए बीज हैं मिट्टी के अंदर जो दब गया है उसको बारिश की बूंदें वर्षा के द्वारा वहाँ तक पहुँच करके सींच करके उसको उगने के लिए प्रेरित करती है. और फिर जो सनशाइन मिलता है, धूप मिलता है, जिसकी वजह से पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं और बड़े होते हैं, है ना, बीज से पौधे तैयार होते हैं. तो ये दोनों के उसको जगाने के वजह से वो भी जाग उठा और आगे बढ़ा, ग्रो किया और छोटा सा पौधा के रूप में, है ना, जैसे कि सेकंड पिक्चर में हम देख सकते हैं, छोटे से पौधे के रूप में वो ज़मीन से बाहर आया और देखा कि कितना सुंदर वर्ल्ड है, कितना सुंदर दुनिया है. तो इस लेसन के थ्रू पोएट हमको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो हम भी निराशाजनक सोच के साथ रहते हैं. मैं तो पढ़ नहीं सकता, मुझे पढ़ने नहीं आता, मेरा राइटिंग अच्छा नहीं है, कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है. तो ये सब सोचना नहीं है हमको क्या करना है, इस बीज की तरह ऐसे सोचना नहीं है, बल्कि हमारे जो शिक्षक हैं, टीचर हैं, वो हमको जगा रहे हैं, हमको पढ़ना सिखा रहे हैं, लिखना सिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. तो हमको भी उस छोटे से बीज की तरह आगे बढ़ने के लिए अपने मन में उत्साह के साथ आगे बढ़ना है और शिक्षक की मदद से जो भी हमारे मन में सवाल आए उसको पूछ करके टीचर से हम भी अपने नॉलेज को बढ़ाएं और अपना राइटिंग सुधारें, अपना पढ़ाई में ग्रो करें. तो ये जैसा कि इस बीज ने ग्रो किया है ना, ये तो या फिर मिट्टी के अंदर दब गया था, बाहर नहीं आ पा रहा था, लेकिन उसके जगाने पे सनशाइन के और रेनड्रॉप के वो अपने से हिम्मत किया तभी बाहर आया. तो वैसे ही हमको भी यही करना है, टीचर्स की मदद से हमें भी पढ़ाई में ग्रो करना है. तो ये लेसन आपको समझ आया होगा.